जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, आज है रविवार और रविवार सुबह का समय आपका होता है हमारे साथ रहने का, यानी सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हम आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके जीवन की दिक्कतों को दूर करने की हमारी ये विनम्र कोशिश है। आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, यानी आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें या जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ज्योतिष विज्ञान की उनमें क्या भूमिका है, उनका समाधान ज्योतिष के माध्यम से किस भांति किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप जानते ही हैं। हमें टेलीफोन कॉल्स कीजिए। देश में कहीं से भी हमें फोन करना चाहें तो लगाइए 012042829118। हमारा दूसरा नंबर भी है, नोट कीजिए 012042829220। इसी के साथ आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न, अपना नाम लिखिए। अभी भेजिए 57575 पर। जो विवरण आप हमें उपलब्ध कराते हैं उसके आधार पर डॉक्टर शंकर अडावल जी बनाते हैं आपकी खास जन्म कुंडली और उसका करते हैं विश्लेषण। आपको बताते हैं आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, आपका भूत भविष्य और वर्तमान क्या कहता है। तुरंत हमें एसएमएस भेजिए। आज का एक और चीज हम अपने दर्शकों से शेयर करें कि हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन के ऊपर, ज़ोडिएक साइन के बारे में कि आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये वर्ष, आपकी जिंदगी, आपका पूरा समय, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका प्यार, आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके संबंध, आपके उतार, आपके चढ़ाव क्या रहने वाले हैं, इन सब के बारे में भी आज हम श्रृंखला में अगली कड़ी का हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं। मिथुन राशि यानी कि जो लोग 20 मई से लेकर 19 जून के मध्य जिनका जन्म हुआ है वो सभी होते हैं ज़ोडिएक फोरकास्ट के अनुसार जेमिनाई। आप भी अपने प्रश्न हमें इस अलग से भेज सकते हैं, विशेष रूप से भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका, नमस्कार। जेमिनी की जब हम बात करते हैं और जेमिनाई का जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, मिथुन जिसको हम हिंदी भाषा में समझते हैं, और तो ये राशि किस प्रकार की राशि है, उसके जो जातक हैं उनकी जो प्राथमिक चारित्रिक विशेषताएं हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होती हैं? मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है जी। और बुध जो हो, हमारे जो वैदिक अनुसार बुध जो होता है वो एक युवा है, लड़का है और बहुत ही चुलबुला है और मतलब बहुत चीजों में करने का मतलब wants to do a lot of things। तो बुध जाति के लोग होते हैं वो बहुत चीजें करते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, हंसमुख होते हैं, बात करने में अच्छे होते हैं और जिसे कहते हैं हैप्पी गो लकी पीपल। सो मेरे को ये साइन बहुत अच्छा लगता है जाति पूर्व। मिथुन का जो ज़ोडिएक साइन है वो डॉक्टर शंकर अडावल जी को अतिशय प्रिय है, यानी बहुत अच्छा साइन है और कहते हैं कि इनके ऊपर बुध का विशेष प्रभाव होता है और बुध ग्रह की जो विशेषताएं हैं वो इन जातकों की जिंदगी में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बुध ग्रह के बारे में, मिथुन राशि के बारे में और इस राशि से संबंध रखने वाले जातकों के बारे में हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी एक प्रश्न शामिल करते हैं। हमारे साथ श्रीमती इंद्रजीत हैं दिल्ली से। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ, मैं ना अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है आपकी सुपुत्री का? बिटिया का नाम है हरलीन जी। उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 5 फरवरी 1981। हाँ जी। टाइम है 11:50 सुबह का। 11:50 AM। प्लेस है दिल्ली में जन्म हुआ है। हाँ जी। इंद्रजीत जी हैं, उनकी सुपुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। उनकी डिटेल है 5 Feb 1981, समय है 11:50 मॉर्निंग के यानी AM, दिल्ली में जन्म हुआ है। सवाल पूछ सकती हैं आप। सर, मैं उसके बिटिया की मैरिज के बारे में पूछना चाहती हूँ कि अभी तक उसके कब तक है उसका संजोग और मतलब पूरा बताओ कि इसका कब होगी इसकी मैरिज। शादी के बारे में जानने की उत्सुक हैं। आगे फ्यूचर इसका कैसे है, भविष्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और विवाह कब तक हो जाएगा, वैवाहिक जीवन के बारे में आपका मार्गदर्शन चाहती है अपनी पुत्री। इनका गुरु शनि एक साथ है तो मगर रेट्रोग्रेड है तो हर चीज प्राप्त होगी जिंदगी में, वो थोड़े विलंब से प्राप्त होगी। और जहां तक शादी का है, मेरे विचार से इस साल इनकी शादी 100% हो जानी चाहिए।
इस वर्ष जो आपके सुपुत्री हैं उनके लिए एक शुभ समाचार ये है कि इस साल प्रबल संकेत है आपके चार्ट के कि उनके विवाह का योग बन रहा है। आपके सुपुत्री के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर चीज का वक्त मुकर्रर है, हर चीज का समय तय है। कहा भी गया है कि आप जो करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं जब समय बनता है। आपकी पुत्री का समय बन गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एसएमएस हमें प्राप्त हुआ डॉक्टर साहब, इनका नाम है अभिषेक। ये इनके पिताजी ने हमें एसएमएस भेजा है, चूंकि बच्चे का नाम लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा है। तमिलनाडु से एसएमएस आया, लास्ट डिजिट है 9650। जन्म तिथि है 5 दिसंबर 2005, यानी कि लगभग 3 साल का बच्चा है। ये 3 साल का बच्चा है। 5 दिसंबर 2005 3:10 AM मध्यरात्रि 3:10 में जन्म हुआ है, तमिलनाडु में। अभिषेक नाम है। 5 दिसंबर 2005। कितने बजे जन्म हुआ? जन्म हुआ 3:10 3:10 AM मॉर्निंग, तमिलनाडु में जन्म हुआ है। और ये इस बच्चे के भविष्य के बारे में आपका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। पूछते हैं कि इसकी शिक्षा कैसी रहेगी, किस तरह के करियर में या क्षेत्र में ये बच्चा जा सकता है, और किस सब्जेक्ट को विशेष रूप से इस बच्चे को पढ़ाना अच्छा रहेगा। बहुत छोटा है जी, अभी 3 साल का बच्चा है। लेकिन एक हालांकि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपने हमें बताया था एक प्रोग्राम में कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का चार्ट डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्होंने चूंकि एसएमएस भेजा, एक संकेत बता दीजिए स्वास्थ्य के बारे में और करियर के बारे में। स्वास्थ्य मोटे तौर से ठीक रहेगा और इसको कंप्यूटर क्षेत्र में डालें, अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग से संबंधित, यानी तकनीकी क्षेत्र के में अगर जाते हैं अभिषेक तो इनके लिए अच्छा है, इनके भविष्य के लिए अच्छा है और स्वास्थ्य इनका अच्छा रहने वाला है। हम अपने सभी मित्रों को बता दें कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में ज्यादा सवालात ठीक भी नहीं रहते और ज्योतिष विज्ञान भी इसकी अनुमति नहीं देता कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के चार्ट को डिस्कस किया जाए। आप एक और एसएमएस हमें मिला है डॉक्टर साहब, इनका नाम है प्राण और इन्होंने भेजा है, ये आया है चेन्नई से। इनका डिटेल है 8 जून 1976, 8 जून 1976, 7:55 AM 7:55 मॉर्निंग के, तमिलनाडु में ही जन्म हुआ है इनका भी। लास्ट डिजिट है 9650। ये भी करियर के बारे में जानना चाहते हैं और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, धन के बारे में जानना चाहते हैं और सीधे तौर पे जानना चाहते हैं कि प्रमोशन के क्या कोई चांसेस हैं, पदोन्नति का क्या कोई योग बन रहा है। इनकी डिटेल में एक बार आपको पुनः रिपीट करता हूं। 8 जून 1976 सुबह के 7:55 तमिलनाडु में जन्म हुआ है। प्राण, क्या पदोन्नति का कोई योग है, प्रमोशन का कोई चांस बनता है? यदि हाँ तो कब तक हो सकता है? भविष्य कैसा रहेगा? धन के क्या संकेत है? लाइफ में मंगल शनि साथ में है और नीच का मंगल है, तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे जी। और जहां तक इनका प्रमोशन का है, जून 2009 के बाद जी, और नवंबर 2009 तक इनके प्रमोशन अगर है, ड्यू है, तो मिलने की अच्छे चांसेस है, मगर फ्रस्ट्रेशन के साथ मिल जाएगा। थोड़ा तनाव होगा, थोड़ा सा एक दिक्कतें होंगी, लेकिन इसी वर्ष के लिए आपने बोला, इसी वर्ष के लिए इनको मिल जाना जी। प्राण जी, आपके लिए शुभकामनाएं कि आप इसी साल यानी कि नवंबर 2009 तक थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के बाद आपकी प्रोन्नति का योग बनता है। धन के बारे में भी थोड़ा संकेत इन्होंने जानना चाहा था, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? धन में मंगल नीच का है इनके धन भाव में और शुक्र मरकुरी सूर्य साथ में है, तो धन ये कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे 40 साल की उम्र के बाद और अच्छा खासा धन होगा, मतलब ठीक ठाक कमाएंगे जी, जी, जी। और क्योंकि मंगल नीच का है तो उसी प्रकार का धन आएगा। धन आपकी जिंदगी में खूब आने वाला है। आप के लिए अच्छी खबर ये है। और 40 साल के बाद, क्योंकि हर चीज का जो हम बात कर रहे थे कि समय जो है वो तय है, वो तभी होती हैं चीजें जब होनी होती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सपना जी हरिद्वार से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो। सपना जी, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 मई। 20 मई? हाँ जी। 20 मई? 30 मई। 30 मई हो गए, 30 मई जी। सन बताइए। जन्म का समय है रात में 10 बजे। सन बताइए सपना जी।